दिल्ली की वो सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग थी। सर्दियों की धूप हमेशा से ही कुछ खास होती है, ना ज्यादा तेज ना बहुत हल्की, बस इतनी कि आपके चेहरे को थोड़ी देर छूकर फिर जैसे शर्माते हुए पीछे हट जाती है। ऐसी ही एक सुबह में दिल्ली की व्यस्त गलियों से थोड़ा दूर एक शांत सी सड़क पर एक काली मर्सिडीज धीरे धीरे रेंग रही थी। शिवम कपूर, उम्र लगभग 29 साल, टैलेंटेड, रिच और ठंडे मिजाज का बिजनेस टाइकून उसी गाड़ी में बैठा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी सोच का पर्दा रहता था। वो जिंदगी को बहुत प्लानिंग से जीता था, टाइम के हिसाब से, काम के हिसाब से और रिश्तों के हिसाब से भी। उसके लिए हर चीज का एक मतलब था। मगर उस सुबह उसकी जिंदगी की रफ्तार कुछ पल के लिए थम गई। एक मोड़ पर सामने सड़क के किनारे एक लड़की नीली सलवार सूट में बच्चों की तरह झाड़ियों के पीछे छुपकर खुद से बातें कर रही थी। उसकी 2 चोटियां थीं, कानों में छोटे से झुमके और पाँव में खनकती पायल। वो हवा की ओर हाथ बढ़ा रही थी, जैसे बादलों से कुछ कहना चाहती हो। शिवम ने अचानक ब्रेक मारा। शिवम आश्चर्य में बुदबुदाते हुए, ये कौन है? ये सुबह सुबह पागलपन कर रही है या फिर कोई नाटक कर रही है? लेकिन वो उतनी ही सच्ची लग रही थी जितनी वो धूप जो शिवम की खिड़की से आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। निशा, हल्की मुस्कान के साथ खुद से बातें करते हुए, अगर मैं तितली होती तो सिर्फ इन पीले फूलों पर बैठती, बस इन पर, किसी के हाथ पर नहीं, क्योंकि हथेलियां अक्सर कैद कर लेती हैं और तितलियां आजादी चाहती हैं। उसकी आवाज बेहद मासूम थी। उसमें न कोई बनावट थी, न कोई डर। वो जैसे इस दुनिया से हटकर किसी और ही दुनिया में जी रही थी। शिवम के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। जो इंसान हंसी भूल चुका था, वो अचानक एक अजनबी लड़की की नादान बातों पर मुस्कुरा रहा था। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी। शिवम मन में कहीं दिमागी हालत तो नहीं थी, लेकिन मुस्कुराहट, जैसे कोई भूली बिसरी कविता हो। वो कुछ पल यूं ही गाड़ी में बैठा उसे देखता रहा। लड़की कभी फूलों से बात करती, कभी पेड़ों की तरफ इशारा करके हंसती। वो बेपरवाह थी, जैसे इस दुनिया की किसी भी चिंता से कोसों दूर। शिवम धीरे से, क्या नाम होगा इसका? कोई निशा या परी? पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी आंखों में कोई कहानी है। अचानक लड़की की नजर गाड़ी की ओर गई। वो चौंक गई। निशा हड़बड़ाते हुए, ओह, कोई देख रहा था। ये क्या कर रही थी मैं? उसने जल्दी से अपने दुपट्टे को ठीक किया और सड़क से हटने लगी। शिवम ने कुछ कहने के लिए दरवाजा खोलने का इरादा किया, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो समझ नहीं पा रहा था, ये लड़की उसके मन को इतनी बेचैनी क्यों दे रही है। शिवम गाड़ी स्टार्ट करते हुए मन में, पागलपन है ये, मुझे काम पे जाना है। पर उसकी हंसी, शायद फिर कभी न सुन पाऊं। वो गाड़ी बढ़ाकर निकल गया, लेकिन रियर मिरर से बार बार पीछे झांकता रहा, जैसे उसका दिल वहीं कहीं पीछे अटक गया हो। उसी शाम शिवम अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। सामने प्रोजेक्टर पर ग्राफिक्स और आंकड़े चल रहे थे, पर उसका दिमाग कहीं और था। राहुल, उसका दोस्त और को फाउंडर, शिवम, आज तेरा ध्यान कहाँ है? तू तो कभी भी मीटिंग में ऐसे नहीं होता। शिवम हल्के से मुस्कुराकर, सोच रहा हूँ, क्या किसी की नादानी भी दिल को छू सकती है? और दिल की बातें, हंसते हुए, अब तो लगता है प्यार हो गया है तुझे। शिवम मुस्कुरा दिया, पर इस बार वो मुस्कान बनावटी नहीं थी। उस दिन एक अजनबी लड़की की मासूमियत ने शिवम के दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दी थी, और उसने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी के गणित से परे भी कोई दुनिया होती है।
एक ऐसी दुनिया जहां नादानी ही सबसे खूबसूरत समझदारी होती है। शिवम के दिल ने धीरे से कहा, नाम नहीं जानता, कहानी नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ तो है उसमें जो अधूरी सुबह को भी मुकम्मल बना देती है। अगले दिन वही पुराना मोड़, वही हल्की धूप, वही ठंडी हवा, वही पेड़ों की सरसराहट और वही लड़की। लेकिन आज कुछ अलग था। उसके हाथ में एक नीला गुब्बारा था और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान जो शिवम की खामोश जिंदगी में हलचल पैदा करने लगी थी। वो कभी झूमती हुई फूलों से बात करती, कभी झाड़ियों में छुपे किसी तितली के पीछे दौड़ती, तो कभी सड़क के किनारे मिट्टी में कुछ बना रही होती। उसकी नजरों में बचपना था, लेकिन उसकी हंसी में कोई ऐसा जादू जो दिल के सबसे सख्त कोनों को भी पिघला दे। शिवम की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा वो था जहां मीटिंग्स थीं, पावर प्रेजेंटेशन थे, क्लाइंट डील्स थीं, बड़े कॉन्फ्रेंस रूम की चार दीवारें और उसका रौबदार खड़ूस चेहरा जिससे उसके जूनियर्स भी डरते थे। और दूसरा हिस्सा वो बन चुका था इस लड़की की हंसी से, उसकी मासूम नजरों से, उसकी अजीब लेकिन दिल को छू लेने वाली बातों से। अब वो हर दिन उसी मोड़ से निकलता, जानबूझकर, बस उसे एक बार देखने के लिए। एक दिन वो लड़की जमीन पर बैठी थी, मिट्टी से कुछ बना रही थी, शायद एक घर। शिवम ने गाड़ी एक तरफ लगाई, गहरी सांस ली और पहली बार पास जाने की हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। लड़की ने ऊपर नहीं देखा, वो अपनी मिट्टी की दुनिया में खोई हुई थी। शिवम थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, शिवम धीरे से, तुम हर रोज यहाँ क्यों आती हो? लड़की चौंकी। उसकी पलकों ने ऊपर देखा, वो एकदम ठहर सी गई, फिर धीरे से मुस्कुराई। एक वो मुस्कान जिसने शिवम का दिल पहली बार अंदर से हिला दिया। निशा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी मुझे अपने घर जैसी लगती है। थोड़ा ठहर कर उसकी आंखों में झांकती हुई, और आप? शिवम थोड़ा हकलाते हुए, मैं तो बस यूं ही। निशा हंसते हुए, अच्छा तो आप भी पागल हैं? शिवम उसकी आंखों में खो गया, उसके चेहरे की मासूमियत में डूब गया और बोला, शिवम शायद तुमसे मिलने के बाद होने लगा हूँ वो पहली बातचीत थी, मगर दिल में कुछ पहली बार जैसा महसूस हुआ। निशा हंसने लगी, उसकी हंसी जैसे हवा में संगीत घोल रही थी। निशा, मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि मैं अजीब हूँ, लेकिन मुझे अजीब होना पसंद है, क्योंकि अजीब चीजों में ही असली सुंदरता होती है। जैसे ये मिट्टी, देखो ना कितनी साधारण है, लेकिन इससे घर बनते हैं, सपने बनते हैं। शिवम और तुम जैसे लोग शायद अधूरी चीजों को पूरा करने के लिए होते हैं। वो दोनों चुप हो गए। बस हवा थी, थोड़ी सी गर्म सांसें, और उस मोड़ पर ठहरती हुई एक कहानी। अगले कुछ दिनों में अब वो रोज मिलने लगे। शिवम पहले की तरह बिजी नहीं रहा। वो जानबूझकर मीटिंग्स पोस्टपोन करता, गाड़ी उस मोड़ पर रोकता और निशा से मिलकर जैसे फिर से जीने लगता। कभी वो दोनों पार्क में बैठते, कभी छांव में बातें करते, तो कभी किसी खोखे वाले से चाय मंगाकर 2 कप में जिंदगी बांटते। एक दिन निशा उसे अपने पसंदीदा पेड़ के पास ले गई। निशा, इस पेड़ के नीचे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे ये मुझे गले लगाता है, वैसे ही जैसे तुम। शिवम धीरे से उसकी ओर देखते हुए, काश मैं भी तुम्हें रोज ऐसे ही गले लगा पाता, तुम्हें अपनी बाहों में भरकर पूरी दुनिया से छुपा पाता। निशा की पलकें झुक गईं। निशा, मुझे नहीं पता प्यार कैसा होता है, मैंने कभी किसी से नहीं किया, लेकिन जब तुम पास होते हो तो सब कुछ ठहर जाता है, और जब दूर जाते हो
तो कुछ अधूरा सा लगने लगता है। शिवम ने उसकी ठंडी हथेलियां अपनी गर्म उंगलियों में थाम ली। शिवम, तुम्हें पता है निशा, मैं तुम्हारे बिना जी तो सकता हूँ, लेकिन अब जीना नहीं चाहता। वो मोड़ अब शिवम की मंजिल बन चुका था। उसकी मर्सिडीज से निकलकर वो अब खुद को एक मिट्टी के घर के पास बैठा पाता था, जहाँ एक लड़की फूलों से बातें करती थी और उसकी मुस्कान में किसी टूटे हुए दिल की मरहम बन चुकी थी। लेकिन ये प्यार जितना मासूम था उतना ही रहस्यमयी भी, क्योंकि शिवम को आज तक ये नहीं पता था कि ये लड़की कौन है, उसका नाम, उसका घर, उसका अतीत। बस एक ही नाम उसने खुद बताया था, निशा। और शायद इसी नाम के पीछे कोई गहरा राज था, कोई अधूरी कहानी। पर शिवम को अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए अब सबसे हसीन हकीकत वही थी, निशा। दिल्ली की सर्द सुबहें अब शिवम कपूर के लिए सिर्फ ट्रैफिक या बिजनेस कॉल्स तक सीमित नहीं थी। वो मोड़ जहां पहली बार निशा से टकराव हुआ था, अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। हर सुबह, हर शाम वो एक अनकहा वादा बनकर सामने आता। उस दिन भी वो अपनी काली मर्सिडीज मोड़ के पास धीरे धीरे चलाता हुआ रुका। कार की खिड़की से बाहर झांकते ही वही रंग बिरंगी दुनिया नजर आई और उसके बीच में खड़ी थी निशा। वो एक छोटे से बच्चे के साथ पतंग उड़ा रही थी, अपनी चूड़ियों को खनकाते हुए खिलखिला रही थी। हवा उसके खुले बालों से खेल रही थी और शिवम, वो बस अपलक उसे देखता रह गया। शिवम फोन पर अपने दोस्त रौनक से, यार पता नहीं ये कौन सी दुनिया से आई है, अजीब है, नादान सी, पगली सी। पर जब भी उसके पास होता हूँ लगता है जैसे वक्त रुक जाता है। मैं कुछ भी भूल सकता हूँ, बस उसे नहीं। रौनक, तू तो सच में इश्क में पड़ गया है भाई। शिवम कपूर और ये बातें, यकीन नहीं होता। शिवम मुस्कुरा उठा, आंखों में एक चमक थी, वो नरमी जो अब तक किसी ने उसमें नहीं देखी थी। शिवम की आदतें बदल रही थीं, उसकी कठोरता अब मोहब्बत की नजरों में पिघलने लगी थी। और दूसरी तरफ निशा भी अब इंतजार करने लगी थी, उस काली गाड़ी का, उस चेहरे का जो बिना कहे उसकी दुनिया को सुकून दे जाता। निशा एक दिन पेड़ के नीचे बैठी, खुद से बुदबुदाते हुए, पता नहीं कौन हो तुम, पर जब तुम आते हो लगता है जैसे मैं पूरी हो जाती हूँ। तुम्हारे बिना अब वो मोड़ अधूरा लगता है। एक शाम दोनों आमने सामने खड़े थे। पहली बार एक लंबा मौन उन्हें घेर रहा था। शिवम, तुम जानती हो मुझे डर लगता है, कहीं तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी गलती ना बन जाओ। निशा, आंखों में सच्चाई लिए तो गलती ही सही, पर मैं चाहती हूँ कि वो गलती बनकर ही तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहूं। एक रात की बारिश, जिंदगी की सबसे भीगी हुई पर सबसे सच्ची मुलाकात। रात का वक्त, आसमान में काले बादल गरज रहे थे, सड़कें भीग चुकी थीं, पर शिवम का मन बेचैन था। उसके अंदर कुछ घुट रहा था, जैसे कोई आवाज बुला रही हो। शिवम, खुद से आज कुछ अजीब है। ये बारिश भी जैसे उसे ही पुकार रही है। मैं देख नहीं सकता उसे अकेले, नहीं आज नहीं। वो तुरंत अपनी कार में बैठा और सीधे उस मोड़ की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचा तो जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। निशा वहीं थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, बालों से पानी टपक रहा था, चेहरा आंसुओं और बारिश के बीच पहचानना मुश्किल था। और हाथों में एक टूटा हुआ तितली का पंख। शिवम भागकर उसके पास आया, पूरे दिल से। शिवम, घबराकर, निशा, तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी बारिश में यहाँ अकेली? और ये पंख? निशा, टूटे स्वर में, मैं आज डर गई थी, कहीं तुम नहीं आते तो। मैंने हर आवाज में तुम्हें ढूंढा,
हर बारिश की बूंद में तुम्हारी दस्तक सुनी। अगर तुम नहीं आते तो। शिवम ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थामा और उसे सीने से लगा लिया। शिवम, धीरे से, अब मैं हर रोज तुम्हारे पास रहूंगा। इस बारिश में, इस धूप में, हर मौसम में मैं तुम्हारा साया बन जाऊंगा। निशा का चेहरा उसके सीने में छुप गया। उसकी सिसकियां अब थमने लगी थीं। वो भीग रहे थे, पर अंदर से जैसे सूखती हुई सारी दरारें भर गई थीं। कुछ पलों के लिए न कोई आवाज थी, न कोई दुनिया। बस एक धड़कन थी जो दो दिलों में एक साथ चल रही थी। निशा, धीरे से फुसफुसाते हुए, ये पंख टूट गया, पर तुमने उसे थाम लिया, जैसे मेरी बिखरी रूह को थाम लिया। शिवम, अगर तुम पागलपन हो तो मैं तुम्हारा जुनून बनना चाहता हूँ। अगर तुम नादान हो तो मैं उस नादानी में हमेशा के लिए खो जाना चाहता हूँ। शिवम की जिंदगी अब जैसे ठहर सी गई थी। ऑफिस, दोस्त, पार्टियां, सब अधूरे लगने लगे थे। हर सुबह उस मोड़ से गुजरते हुए उसकी निगाहें सिर्फ निशा को ढूंढती, और हर शाम उसका दिल एक मासूम सी हंसी को तरसता। पर अब वो हंसी कम दिखती थी। एक दिन अचानक से निशा कई दिनों तक मोड़ पर नहीं आई। बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार शिवम ने उसके घर का पता निकाल लिया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा किसी और ने खोला, एक उम्रदराज महिला। आप? महिला ने पूछा। मेरा नाम शिवम है, मैं निशा की दोस्त हूँ। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? महिला की आंखों में एक थकान सी थी। उन्होंने शिवम को भीतर बुलाया और फिर कुछ देर बाद बोली, मैं उसकी मनोचिकित्सक हूँ। शिवम चौंक गया, पर शांत रहा। महिला ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप निशा को हर दिन मोड़ पर देखते थे, है ना? शिवम की आंखें भर आईं। वो चुपचाप सिर हिलाता रहा। उसे बचपन में एक बड़ा सदमा लगा था। एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया। वो उस दिन के बाद एक अलग ही दुनिया में चली गई, जहां फूल बोलते हैं, बादल मुस्कुराते हैं, और वो मोड़ उसका अकेलापन बांटता है। शिवम की रूह कांप गई। पर वो पागल नहीं है, शिवम, डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा। वो बस इस दुनिया की ज्यादा सच्ची और मासूम आत्मा है। शिवम फर्श की तरफ देखते हुए बोला, अगर उसका पागलपन ही उसकी मासूमियत है, तो मैं उस पागलपन से मोहब्बत करूंगा, मरते दम तक। कुछ दिन बाद वो सर्दियों की एक सुबह थी। हल्की धूप मोड़ के पेड़ों की शाखों से झांक रही थी। निशा वहीं बैठी थी। वही झूला, वही रंग बिरंगी चूड़ियां और वही अधूरी हंसी। शिवम पास आया, धीरे से उसकी बगल में बैठा। निशा ने एक पल उसे देखा, फिर मासूमियत से पूछा, तुम अब भी रोज वही मोड़ क्यों आते हो? शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। क्योंकि वहीं तुम्हारा पहला पागलपन देखा था, और शायद वही मेरा पहला इश्क भी हुआ था। निशा कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आवाज कांपने लगी, शिवम, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी कभी? शिवम ने उसकी उंगलियां थाम ली। तुम जैसी हो वैसी ही सबसे हसीन हो। तुम्हें ठीक होने की जरूरत नहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ चलने की इजाजत चाहिए। निशा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान। तो फिर हम दोनों पागल ही सही, साथ चलें। शिवम ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। चलो, एक नादान इश्क की सही शुरुआत करते हैं। उस दिन के बाद से शिवम और निशा हर रोज साथ उस मोड़ पर आते थे। अब निशा अकेली नहीं थी और शिवम खाली नहीं। निशा अब भी फूलों से बातें करती, पर अब वो बातों में शिवम की हंसी भी होती। और शिवम अब भी वही मोड़ लेता था, क्योंकि वहीं उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया था। एक नादान मगर मुकम्मल इश्क।